एक बार शिव महापुराण की कथा करवा लो। देखो, भागवत केवल यजमान के पितरों को तारती है। किसको? यजमान के पितरों। भागवत और शिव महापुराण पितरों की जो 3 क्रम है, पितर, आहूत और वासु। पितर कौन? जो पूरी उम्र लेकर मरे, वो पितरों की गिनती में आते हैं। जो कुंवारी अवस्था में मर गए, गर्भ में 8 महीने का, 9 महीने का, या पैदा होकर कुंवारी अवस्था में मर गया बिना शादी करे, वो आहूतों की गिनती में आता है। और वासुक जो बहुत सारी कामना लेकर, बहुत सारी इच्छा लेकर अचानक मर गए, वो वासुकों की गिनती में आते हैं। इसलिए श्राद्ध में 3 तरह का भोजन बनता है। कितने तरह का? श्राद्ध में आप लोग बनाते हो ना 3 तरह का भोजन। पहला, गिलकी की सब्जी या गिलकी का भजिया, गिलकी तुरई का भजिया या सब्जी। दूसरा, दूध की खीर। तीसरे नंबर का मांस की दाल का भोजन, मांस मतलब उड़द की दाल का भोजन, या तो दही बड़ा या मंगोड़ा या कचौड़ी या इमरती। ये 3 तरह का भोजन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो सफेद दूध की सामग्री बनी वो आहूतों को प्राप्त होती है। गिलकी का भोजन ये हमारे पितरों को प्राप्त होता है, और वासुकों को जो उड़द की दाल का अपने भोजन बनाया वो प्राप्त होता है, वो मिलता है, वो प्राप्त हो जाता है। अब भागवत तो केवल एक जजमान के पितर को तारती है। तो पार्वती जी करेंगे, ए चंचुला तो शिव महापुराण की कथा करवा। अगर नगर में, गांव में, मोहल्ले में जहां तक शिव पुराण की आवाज जाती है और जितने लोग शिव पुराण सुनने के लिए आते हैं, उसके पास में, उसके नगर में भी अगर कोई अधोगति में मरा हो, कुंवारा मरा हो, कोई पितरों में चला गया हो, अगर वो कथा का रसपान कर लेते हैं तो 7 दिन की कथा सुनकर तर जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा।